नमस्ते दोस्तों। आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलने वाला हूँ नैनीताल की तरफ, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की खूबसूरत नैनी झील, इसकी नेचुरल ब्यूटी और फेमस नैना देवी मंदिर भी। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा ट्विस्ट है। मैं नैनीताल को कंपेयर करूंगा मसूरी के साथ। मैं आपको बताऊंगा दोनों जगह के प्रोज और कॉन्स, जैसे एक्सपेंसेस, पार्किंग प्रॉब्लम्स, भीड़ और जो चीजें एक को दूसरे से अलग बनाती हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हो नैनीताल आने का, तो मैं यह भी शेयर करूंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जरिए से, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कार या फिर फ्लाइट के थ्रू। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नैना देवी मंदिर तक सबसे सस्ती कॉस्ट में कैसे पहुँच सकते हो, और सबसे ज़रूरी चीज़, आप कैसे सिर्फ 190 रुपये में नैनीताल में रुक सकते हो, बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं नैनीताल की और मसूरी में आपके लिए कौन सा बेटर डेस्टिनेशन हो सकता है। बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुंचा जाए। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो दिल्ली से काठगोदाम तक ट्रेन चलती है, और काठगोदाम से नैनीताल तक सिर्फ 35 किलोमीटर का सफर होने की वजह से इजीली आपको वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस अवेलेबल मिल जाएंगी, जिसका किराया 50 से 100 रुपए के बीच में है। उसके अलावा आप टैक्सी लेकर भी सीधा काठगोदाम स्टेशन से नैनीताल जा सकते हैं, जिसका किराया 1500 से 5000 रुपए के बीच में होता है। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी और लग्जरी गाड़ी ले रहे हैं और कितने लोग गाड़ी में बैठ के जाने वाले हैं। उसके अलावा आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, और आपका रूट रहेगा दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी। अब आप काठगोदाम ना जा करके हल्द्वानी से डाइवर्ट लेकर के नैनीताल चले जाएंगे, जो आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। बट ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं तो सीधा काठगोदाम तक उतरे और काठगोदाम से फिर आप ऊपर जाएं। अगर आप गाड़ी से आने की आप सोच रहे हैं तो लगभग आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे नैनीताल, और ये नैनीताल का बहुत ही फेमस चौक जिसको बोलते हैं गांधी चौक। और यहीं से डिफरेंट डायरेक्शंस में आप, जैसे कि काठगोदाम, हल्द्वानी, देहरादून, कैंचीधाम, मुक्तेश्वर जैसी जगहों के रास्ते यहीं पे आकर के मिलते हैं। सामने आप बादलों के बीच देख रहे हैं बहुत खूबसूरत झील, आगे भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। और राइट में थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये एंटर होता है माल रोड का रास्ता। देखो दोस्तों, ये है नैनी झील। कितनी खूबसूरत बनाई गई है नैनी झील। इसमें बोटिंग होनी शुरू हो गई है। आज बादल है बट बारिश नहीं है। मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा है, बहुत सुंदर लग। ये सामने हमारा बिल्कुल माल रोड के सामने नैनी झील। और यहाँ पर घर देखेंगे तो इधर हमारे सारे रिजॉर्ट, होटल्स वगैरह सब यहाँ पे आसपास ही। वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सब चीजें। वाह यार, कितनी खूबसूरत फिशेज है यहाँ पे। इतनी सारी फिशेज है ना, बहुत सारी। वाह, नैनीताल झील के सामने अगर आप देख पा रहे हैं, ये टोल है, और यहाँ पे साइड से ये जो जगह है ये खोल दी जाती है सिर्फ टैक्सियों के लिए या लोकल गाड़ियों के लिए। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो लोकल गाड़ियाँ टैक्सी साइड से निकल जाती है। बट अगर आप नैनीताल में एक बार भी एंटर करें, 10 बार एंटर करें, आपको 300 रुपये हर बार चार्ज देना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ टोल बनाए गए हैं चारों तरफ। उसके अलावा यहाँ पे जो पार्किंग है वो पूरी नगर पालिका ने ली हुई है, और इस साल से पार्किंग के 8 घंटे के चार्ज 500 रुपये हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नैनीताल में अगर आप जरा सा भी एंटर कर रहे हो तो आपको 800 रुपये देने ही देने हैं। तो अगर आप हमारे राइट में देख पा रहे हैं
ये सारे के सारे जो होटल्स हैं वो 4,000 से लेकर के 15-20 हज़ार तक आपसे चार्ज करते हैं। किसी में भी पार्किंग अवेलेबल नहीं है। पार्किंग के लिए आपको 1.5 से 2 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा। 500 रुपये 8 घंटे के देने पड़ेंगे, मतलब 24 घंटे के हो गए 2,000 रुपये पार्किंग के। तो ये सब होटल है, तो अगर आप आना चाहें तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल लेक के सामने ये सारे होटल्स हैं। ये हमारा झील का बीच वाला हिस्सा है जिसमें बोटिंग भी दिख रही है। बहुत सुंदर नजारे आ रहे हैं यहाँ से। बादल एकदम नीचे आ गए हैं झील में। आज थोड़ी सी ठंडी है, बारिश ना होके आज थोड़ी ठंडी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुला खुला मौसम भी है। हाँ जी, इस झील में ना बहुत सारी फिश है धनवी। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है लेक का। बोट्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं और इस तरह की बोट्स होती हैं जो चप्पू करके चलाते हैं, जिसका चार्ज 320 और 420 रुपये है। 320 आधे चक्कर का और 420 पूरे चक्कर का। ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है भीमताल जितनी, बट इस समय पे जो बादल नीचे आ रहे हैं तो उसमें बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। उसके अलावा भी यहाँ पे सेल्फ बोट भी अवेलेबल है जिनका चार्ज 400 से लेके 1500 तक डिपेंड करता है आप नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं। आप देखें वो चप्पू जो चला के आ रहे हैं भैया, उस तरीके से यहाँ बोटिंग की कराई जाती है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट बनाया गया है फोटो खिंचवाने के लिए। नैनीताल झील के पास सबसे इम्पोर्टेंट और सुंदर चीज देखने की है, वो है नैना देवी मंदिर। अगर आप मुक्तेश्वर वाले चौक यानी कि गांधी चौक जो कि हमने वीडियो में दिखाया है, वहां से अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से चाइनीज रिक्शा, जिसको हम ठर्रे भी बोलते हैं आसान भाषा में, वो आपको मिल जाती है, जिसका चार्ज है 15 रुपए। नैनीताल में सबसे ज्यादा सस्ती अगर कोई चीज है तो ये ई रिक्शा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है। हम वीडियो में आपको कवर करेंगे और आपको बताएंगे। ये ई रिक्शा पकड़ के लगभग 2 किलोमीटर की जो माल रोड आपको दिखाई दे रही है, ये एक कोने से दूसरे कोने तक माल रोड के आपको छोड़ देती है मात्र 15 रुपए में। तो हमने भी ले लिए ई रिक्शा, जिसमें हमारे साथ 4 सवारी और बैठी हुई थी, और अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, जिसका नाम है नैना देवी मंदिर, जिसके बारे में हमने बहुत सुना था और उससे इतने सुंदर और खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं नैनी झील के। चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको आगे दिखाते हैं। और अब हम पहुंच चुके थे मंदिर के पास। मंदिर के सामने थी एक पार्किंग जिसने हमें आकर्षित किया, और हमने देखा गेट था बंद। गेट बंद इसलिए था क्योंकि 500 रुपये 8 घंटे पार्किंग में देने के बाद भी लोकल लोगों की गाड़ियां इसमें लगी हुई हैं और टूरिस्ट के लिए कोई जगह बची ही नहीं। हाँ, 2 व्हीलर साइड में जुगाड़ करके आप इधर उधर लगा सकते हैं, बट 4 व्हीलर के लिए जगह तो नहीं बची थी। मंदिर से जस्ट थोड़ा सा पहले ये देखने के लिए मिलता है बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा, और ये कुछ दुकानें आपको देखने के लिए मिल रही है जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलने पे ही बहुत सारी प्रसाद की दुकान और पीछे ही काफी बड़ा मेला भी है जहां से आप बच्चों के लिए कुछ ले सकते हैं। और आप थोड़ा सा पार्किंग लगाने के बाद थोड़ा सा अगर आप आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देंगी नैना देवी मंदिर का ये भव्य गेट, जिसके अंदर अवेलेबल है मंदिर। मंदिर को घूमने में लगेंगे हार्डली 4 से 5 मिनट। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में मुख्यतः मंदिरों में होता है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, वो नैना देवी में वीडियोग्राफी नहीं अलाउड होने के कारण हम उतने शॉट्स नहीं ले पाए। कुछ शॉट्स जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बट मंदिर के अंदर जाने के बाद जो आपको खूबसूरत नैनी झील के नज़ारे दिखते हैं और नैनी देवी मंदिर के अंदर जो आपको अंदर से एक शांति का एहसास होता है, वो एक अलग ही लेवल पे है। आप वहाँ पे जाएंगे तभी आपको वहाँ की वाइब्रेशंस फील होंगी। तो अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो नैना देवी मंदिर जाना मत भूलिए। तो दोस्तों, अब समय था ब्रेकफास्ट करने का। हम जल्दी से जाते हैं ब्रेकफास्ट, आपको भी दिखाएंगे हमने क्या खाया, और उसके साथ आप बने रहे हमारे ब्लॉग में अगर आप देखना चाहते हैं कि 190 रुपए में नैनीताल कैसे रुका जाए। तो दोस्तों, हमारे आलू के पराठे आ चुके हैं गर्मा गर्म। हम यहाँ के आलू के पराठे खाएंगे और आगे पियेंगे। बहुत गर्म। चाय क्वांटिटी तो बताओ, हाँ, कितना बड़ा कप है? ये चाहिए क्वांटिटी भी है, बहुत थोड़ी सी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था 190 रुपए में नैनीताल में कैसे रुका जाए, ये है आपकी दुर्गा शाह धर्मशाला, जो बस स्टैंड से मात्र 300 मीटर की दूरी पे 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। एक कमरे का किराया, एक कमरे में 2 बेड भी हैं, 3 भी और 4 भी हैं। एक बेड का किराया मात्र 190 रुपए। बट हाँ, जरूरी ये है कि आप इसको पहले से ही फोन करके बुक कर लें। तो नोट कर लीजिए इस धर्मशाला का नाम।
तो दोस्तों अभी हमने घूम लिया नैना देवी मंदिर, और नैना देवी मंदिर के अंदर हम कुछ फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल वर्जित है, और अभी जन्माष्टमी का 15 अगस्त का भी समय था, उसकी वजह से भी कुछ बंदिशें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, और ट्रस्ट के लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वहाँ पे कोई फोटो भी नहीं आप ले सकते, जिसकी वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। बट अगर आप हमारे पीछे देखेंगे बहुत ही सुंदर नैनी झील है। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारी, हमने जैसे कि आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा। तो हमने बहुत अच्छा किया कि हमने जो होटल था वो 7 किलोमीटर पहले ही ले लिया, क्योंकि यहाँ पे होटल मिलना इस समय पे जो जब लॉन्ग वीकेंड है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट जो हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पे अप्लाई करना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है नैनीताल के अंदर। देयर इज़ नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिर्फ है तो यूनियन की टैक्सीज़ हैं, UK04 नंबर की टैक्सीज़ हैं, जो आपसे हर 2 किलोमीटर के 500 से 1000-1500 रुपये चार्ज कर सकती हैं। तो सबसे अच्छा अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप बस से आइए। बस से आने के बाद बस स्टैंड बिल्कुल माल रोड पे, तल्ली ताल के बिल्कुल माल रोड पे ही है, फुटेज में भी आपको दिखाऊंगा मैं। वहीं पे आप उतरिए, और उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी 2 चीज़ों पे रहेगी। या तो आप ले लीजिए स्कूटी रेंट पे, स्कूटी रेंट पे आपको मिलेगी 500 से 1500 रुपये के बीच में। अगेन आज जो स्कूटी हमें परसों रेंट पे 500 में मिल रही थी, वो आज 1500 में भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो चुका है लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से। और दूसरा जो तरीका है वो है टैक्सी के द्वारा। अब टैक्सी के द्वारा आपसे वो जरूर बोलेंगे कि हम आपको 25 जगह दिखाएंगे, 15 जगह दिखाएंगे, ये करेंगे, बट वो आपको इतना जल्दी से कोशिश करेंगे कि फटाफट आप एक स्पॉट देखो, चलो, और इतने सारे तो सिर्फ रास्ते के स्पॉट ही वो आपको दिखाएंगे, जो 10 से 12 तो वही स्पॉट वो कवर कर देंगे हर सड़क पे, हर 100 मीटर बाद आपको रोकने के बाद। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, टैक्सी वाले से अच्छी तरीके से बातचीत कर लें कि वो कितनी देर लगाएगा, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि पूरा नैनीताल, पूरा भीमताल वगैरह आपको 4 से 5 घंटे में कवर कर दे। तो आपको उनसे अच्छे से बातचीत करनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बाइक या स्कूटर टैक्सी रेंट पे ले भी लेते हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि आप हर जगह पे उसको पार्क नहीं कर सकते। येलो नंबर प्लेट देखने के बाद आपसे वो 10 रुपये का चार्ज 50 रुपये का कर देंगे। अब ये बात हम करते हैं खाने पीने की जगह है। मेन रोड पे जितने भी हमने लगभग 4 से 5 जगहों पे खा पी करके देखा है, कुछ भी वर्थवाइल नहीं है। तो वही आपसे एक गुजारिश है या हमारा एक्सपीरियंस है कि आप माल रोड से, जो माल रोड में बता रहा हूँ नैनी झील का सामने, उससे 4 किलोमीटर पहले या 4-5 किलोमीटर बाद ही हर चीज़ खा पी के सब कुछ करके आप आइए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घूमने के तौर पर आइए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइवेट व्हीकल, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो ये शहर भी आपके लिए नहीं है। बताइए, 4 बार सोच लीजिए, और ऑन सीजन में या फिर इस तरह के लॉन्ग वीकेंड में तो बिल्कुल मत आइए। और आना भी है तो हल्द्वानी में नीचे जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे पार्क करके टैक्सी के जरिए से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो यहाँ बसें चलती हैं उसके जरिए से आप यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि पूरा यूनियनाइज्ड है, पूरा का पूरा टैक्सी और उन सब नहीं आपको दिखाई देगा। हर छोटे स्पॉट पे जाना आपको 1500 रुपये करने पड़ेंगे, अन्यथा पैदल चलिए। एक अच्छी चीज़ जो यहाँ के नगर पालिका ने की है वो एक चाइनीज रिक्शा चलाई हुई है माल रोड पे। माल रोड लगभग 1-1.25 किलोमीटर का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शिमला के माल रोड या मनाली उसके मसूरी के माल रोड पे अगर आप घूमे हैं, एक्सपेक्टेशन वो वाली मत रखिए, वो माल रोड नहीं है। ये सिंपल खाने पीने की शॉप्स हैं, कुछ होटल्स हैं, वैसा माल रोड नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए जैसा मसूरी में है। बट हाँ, एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जाना है तो 1 किलोमीटर के लगभग में चाइनीज रिक्शा चल रही है, जिसका 15 रुपये किराया है। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नहीं है शहर के अंदर, हैं तो टैक्सीज हैं जिनका चार्ज मैंने बताया कि वो 1 किलोमीटर का 1500, 4 किलोमीटर का 2000, इस तरीके से आपसे चार्ज करते हैं, या फिर आपके पैरों में दम होना चाहिए। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अपनी गाड़ी पार्क करके हल्द्वानी में ऊपर आइए टैक्सी से, या फिर होने के बाद 4-5 किलोमीटर दूर रिजॉर्ट में अपने वहाँ से स्कूटर रेंट पे लेकर के 500 से 1000 रुपये के बीच में आपको मिलेगा, तो वो आप पूरा यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और जो डिफरेंट लोकेशन है वो कवर कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेन नैनीताल के अंदर घूमने का के पास 3-4 लोकेशंस हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो नैना देवी मंदिर, नैना झील और माल रोड बिल्कुल पास में, आप 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर उसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एक केव्स है यहाँ पे देखने के लिए, वो भी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। और 1-2 चीज़ें और है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल दूंगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कवर किया है नैनीताल, नैनी झील, नैना देवी मंदिर और उसके आसपास की कुछ और चीज़ें। हमने आपको बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स नैनीताल घूमने के लिए, जैसे कि कैसे आएँ, कब आएँ, क्या लें, कितना खर्चा आपका हो सकता है। इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है, तो हम आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हमारे वीडियो को इसी तरीके से प्यार देते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लेके आते रहें, क्योंकि नोमैड टू मोक्ष का सिर्फ एक ही मोटो है कि कहीं भी घूमें बट इंफॉर्मेशन करेक्ट एंड एक्यूरेट दें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपको छोड़ता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए।